लोगों के अवसान माई की व्रत कथा सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। एक राजा थी और एक रानी थी। राजा की कोई संतान न थी। तो रानी बड़ी दुखी रहती थी, राजा भी बहुत दुखी रहते थे। तो अगर किसी की यहाँ अवसान माई की वो जो दाना वाना चबाया जाता है, अगर कहीं पूजा वूजा होती थी तो रानी दौड़ करके जाती थी और सुनती थी। तो जहाँ भी पूजा होती थी वहाँ जाती और सुनती। तो एक जगह उठाई चना और खाई, कही है अवसान माई हमारे भी घर में खुशी आ जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, तब हम आपकी पूजा करेंगे। तो अवसान माई की कृपा से उनके गर्भ रह गया। तो जब 9 महीना बीता तो उनके क्या हुआ, एक मैगुची का जन्म हुआ, मेढक जो कहते हैं। तो बड़ी बड़ी चिंतित हुई, कहीं सब लोग देखने को कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए वो जब कोई आता था तो कहता था कि हे अपन बच्चा दिखाओ। तो रानी कहती थी सो रहा है, अभी बाद में दिखा देंगे। ऐसे करते 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 बड़ा हो गया। अब ये हुआ कि राजा का लड़का तो बड़ा हो गया, शादी वादी करनी चाहिए। तो रानी कही नहीं, अभी बड़ा नहीं हुआ, अब शादी वादी नहीं करेंगे हम। तो लड़का बोला, वो मेढक बोला कि माँ सब लोग कमाने जा रहे हैं, हम भी जाए। तो कहे भैया तुम कहाँ जाओगे, और जो है रास्ते में कोई गाड़ी उड़ी ऊपर चढ़ जाएगी तो तुम खत्म हो जाओगे। तब बड़े पुण्य प्रताप से तुमको पाए हैं, तो अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन मेढक माना नहीं। तो रानी क्या की कि एक भरके में दाना दी और एक भरके में पानी दे दी। तो वो अपना जाने लगा, लेके गले में लटका करके और फुदुक फुदुक के जाने लगा है। तो जब वहाँ रास्ते में जा रहा था तो बाराती वाले जा रहे थे। अरे कुछ बाराती वाले जा रहे थे, उनको बड़ा प्यास लगा था, डोली उतारे और बोले कि कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे पिए हुए, बड़ा प्यास लगा है। तो कोई देखा क्या है, एक मेढक आ रहा है, उसके गले में कुछ बंधा है, चलो उसी में से देखा जाए क्या है। अच्छा वो जितने बाराती थे सब पानी पी लिए और उसमें हरका में जो था बचा भी, और सब बड़ा खुश हुए पी करके। और उन्होंने कहा कि बेचारा इतना सबका गला सूख रहा था, इसके पानी से सब पूरा बाराती पी लिए, अब इसके कुछ पैसा वैसा दो और सब लोग जितना जेकरे मोहर और धन दौलत हो इसके भरकी में भर दो। अच्छा सब बड़े खुश हुए, कहे भैया मेढक भाई तुमने हम सबकी जान बचा ली, बड़ा प्यास से हम लोग व्याकुल थे, जान निकल रही थी, तुम्हारे पानी से हम लोग का प्यास बुझा, लो हम लोग अपनी तरफ से तुमको कुछ दे रहे हैं, इसको ले लो। मेढक बड़ा खुश हुआ, उसकी भरकी भर गई और दौड़ते दौड़ते हुए टप 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 करके दौड़ते हुए अपने घर गया। बोला माँ माँ इधर आओ तो। कहीं क्या है, अभी गए तुरंत चले आए, ऐसे लोग कमाने जाते हैं। तो कहा कि नहीं देख तो लीजिए, देख लीजिए क्या है। तो कही कि अच्छा, आई देखी तो बोली कि अरे ये कैसे, इतना जल्दी इतना तुम कमा लिए, सब बताया। तो बोली कि हाँ ये माता जी की कृपा से ऐसा हुआ है, अब लाओ हम माता जी की पूजा पाठ कर लें।
अच्छा माता जी की पूजा पाठ कर ली। लेकिन कोई पूछता कि अरे तुम्हारा लड़कवा कमा के आया है, हमको भी दिखाओ क्या कमा उमा के लाया है। कहीं वो सो रहा है, बार बार यही बात करके हटा देती थी। तो एक बार गांव में बारात जा रही थी, तो सब लोग बोले, तो वो कहा मामा हम भी बाराती जाएंगे। तो कहे कि अच्छा माँ हम भी बाराती जाएंगे। उसने कहा, माँ ने कहा कि नहीं बाराती मत जाओ, नहीं घोड़ा हाथी सब रहेंगे, तुमको कोई कुचल उचल देगा तो हम कहाँ पाएंगे तुमको। लेकिन माना नहीं, वो गया फुदकते फुदकते। तो वो बाराती में जो दूल्हा था वो काना था। तो सारे बाराती वाले जो थे बहुत परेशान थे कि लड़की तो बहुत सुंदर है और ये काना लड़का हम लोग लेके जा रहे हैं, ऐसा न हो कहीं शादी कैंसिल हो जाए। फिर वो फुदकते फुदकते गया और क्या किया कि एक हाथी दौड़ रही थी, हाथी के नीचे पड़ गया और वही वो मेढक मर गया। अच्छा जब मेढक मर गया तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला, बहुत सुंदर राजकुमार था। तो घोड़े पे जो काना बैठा था सब बाराती चिंतित, उसके घर वाले बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, कहीं भैया थोड़ी देर के लिए तुम काम करा दोगे, दूल्हा हमारा काना है और तुम चलो तुम्हारे साथ शादी कर देंगे, फिर बाद में अपना पैसा वैसा ले लेना, अपना चले आना। तो कहे कि चलो कोई बात नहीं है। तो वो क्या किया, बन के दूल्हा गया बड़ा सुंदर। वहाँ जब दूल्हा उतरा तो सब लोग देखे, बड़ा खुश हुए कि दूल्हा तो बहुत सुंदर है भाई, इतना सुंदर दूल्हा आज तक किसी का आया नहीं। अच्छा जब शादी होने लगी, दूल्हा जब उसका सिंदूर पहनाने, जब धार देने लगा, लावा परसने वाला काम होने लगा, तो कहे हाँ कुल करी हम दुल्हनिया कनवा का। और लड़की बैठी सुन रही थी, तो वो बोली कि अच्छा। फिर जब सिंदूर पहनाने लगा तो उसने कहा कि ऐसा है, सिंदूरा पहनाई हम दुल्हनिया कनवा का। अब ये सब बात वो लड़की सुनती रही। अच्छा जब ये हुआ कि विदाई हो जा, कार में जब बैठा, कहे कि कुल करवट हम करी, विदाई हम करवाई और दुल्हनिया कनवा का। तब फिर वो दुल्हनिया बात सुनी। अच्छा बैठ के गई तो जहाँ वो था, क्या नाम है, जहाँ पर दूल्हा बदला गया था, वहाँ पहुँच गए लोग। तो बोले उससे कि हे तू उतरा और अपन खर्चा पानी लिया और जा। उतरा, पैसा वैसा ले लिया खूब ढेर के, जितना कुछ सर सामान रहा ले लिया। और इसके बाद दुल्हनिया उसका पैर पकड़ ली। तो कनवा बोला नहीं, इनके खाली बदले में बैठाए, कहने कि कैस शादी ये किए, फेरा हमरे साथे ये लिए, सिंदूर ये पहनाए, तो कैस तू हमारा पति हवा, हम नहीं मान सके, हम ये नहीं साथे जा। अब दुल्हनिया गाड़ी में से इन्ने खींच के बैठा ली और सारा पैसा धन दौलत कुल ले के गए घरे। कहीं माई माई ही आवा, कहीं काव है बोलिया मैं ढुकिया कह सुनी। कहीं तू कहाँ से आओ, तो के हुआ भैया, कहीं लगबू दुल्हनिया पर छब्बू, कहीं कैस हमरे तो लड़का कोनो है ना है, हमरे एक लड़का हमें ढुकिया।
तो कहीं नहीं ऐसे ऐसे बात हो गई माई, हम ही हुई। कहीं अच्छा, तो कहीं कौन पहचान की तू है हवा। पीठ खोल के दिखाई, तब मेडुकिया के छाप जौन रहा ऊ पड़ गया रहा ओकर पीठी पे। जब खोल के दिखाए तो कहीं हाँ भैया तू ही हवा। वह बड़ी खुश हुई और उन्ने उतारी पर्ची। एकरे बाद दुल्हन के लेके और अवसान माई के खूब विधि विधान से बढ़िया से पूजा की। जैसे भगवान उनके दिन वापस किए वैसे भगवान सबके दिन वापस करें। जय